नमस्कार दोस्तों, कल विज्ञान महोत्सव हेतु अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज सिरकोट खाल एकेश्वर ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल जाना हुआ, जहां पर विज्ञान प्रदर्शनी एवं विज्ञान ड्रामा का आयोजन किया गया था। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत ही अच्छा अपना प्रदर्शन यहां पे किया। आप देख सकते हैं कि हमारे जो निर्णायक है किस प्रकार से बच्चों के प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे हैं। आज हम आपको कुछ बच्चों से मिलाते हैं और उनके मॉडल आपको दिखाते हैं। मेरे साथ है एक अन्य होनहार छात्रा। बेटा, आपका शुभ नाम? मेरा नाम कनिष्का कैंतोला है। बेटा, आप कौन से विद्यालय में पढ़ते हो? मैं पब्लिक इंटर कॉलेज सिरकित की छात्रा हूँ और मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ। और आज बेटा, जैसे आप यहाँ पे मॉडल लेके आ रखे हैं, बेटा इसका शीर्षक क्या है? सतत कृषि। सतत कृषि। अच्छा, तो बेटा इसमें आप ये जो वर्किंग मॉडल है इसके बारे में बताइए। सर, जो मैं सबसे पहले आप सभी मेरा वर्किंग मॉडल के बारे में आपको बता रही हूँ। तो यहाँ नहीं अंडरग्राउंड वाटर है, यहाँ पे मैंने मोटर फिट करी है जो कि इस पानी में जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको खींच के यहाँ वाटर टैंक तक पहुँचाएगी और यही वाटर टैंक इन सभी खेतों में ड्रिप सिस्टम के द्वारा सिंचाई करेगा। और जो भी पानी यहाँ पे, क्योंकि सतत कृषि है, सतत कृषि में जल संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण है और जहाँ पे जल की जल बहुत कम होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल हम करते हैं ड्रिप सिस्टम का। तो जो भी पानी यहाँ पे बचेगा वो डायरेक्ट वो फिर से उसी में वापस हो जाएगा और ये ये पानी की कहीं पे वेस्ट नहीं होगा और रिसाइकल वो वाटर होता रहेगा। और यहाँ पे मैंने इसमें, क्योंकि रासायनिक पदार्थों का उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद का उपयोग भी करा है। यहाँ पे जैसे गाय के अपशिष्ट होते हैं, मुर्गी के अपशिष्ट होते हैं, बकरी बाड़ा भी मैंने यहाँ पे बनाया है। अच्छा। और यहाँ पे मैंने मधुमक्खी पालन का भी सोचा है। मधुमक्खी पालन। हाँ जी, तो ये है परागण के काम आएगा और किसान को इसके दो फायदे हैं, एक तो परागण में और एक इसका शहद, जब बाद में मधुमक्खी का छत्ता बड़ा होगा तो बाद में ये शहद भी बेच सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने उत्तराखंड के जो पौराणिक रूप से जो पारंपरिक जो हमारे अनाज हैं, जो कि हमारे पूर्वज जिन अनाजों को बोते थे, जैसे कि यहाँ पे मैंने 12 अनाजा पद्धति रखी है। वैसे तो बहुत प्रकार के, पर मुख्यतः मैंने 12 अनाज यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे मैंने हल्दी की भी खेती करी है यहाँ पे। और ये जो आजकल के टाइम पे ना हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह हो गए हैं, पर मैंने पुराने पारंपरिक तरीके यहाँ पे यूज करने के लिए बताया। तो यहाँ पे हम पहले हलों से जुताई होती थी, तो यहाँ पे मैंने हल से जुताई भी बताई है। और बाकी तो यहाँ पे बिजली में, क्योंकि किसान का अधिक कॉस्ट लगेगा, तो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि जो किसान जो है वो एक ही बार खर्चा कर क्यों ना सोलर ले ले और सोलर से ही ये सारी चीजें इरिगेशन में और बाकी लाइटनिंग वगैरह में ये काम आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत हर्ष का विषय है कि जो होनहार छात्रा है नूतन, वो एक बार विज्ञान संगोष्ठी में स्टेट लेवल पे उसने प्रतिभाग किया। तो बेटा, आज जो आप अपना यहाँ पे मॉडल लेके आए हैं, इस मॉडल का शीर्षक क्या है? सर, मेरे इस मॉडल का नाम है मैथ्स यूनिवर्स। यस सर। अच्छा, तो ये किस प्रकार से काम करेगा, किस प्रकार से जो मैथमेटिक्स को मनोरंजक बनाएगा, उसके बारे में बताइए। यस सर, तो मेरे इस पूरे मॉडल में 9 छोटे और बड़े दोनों टाइप के मॉडल्स हैं, जिसमें कि हमने जो मैथ्स के छोटे छोटे जैसे फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं उनको इजी वे में एक्सप्लेन किया है, ताकि उनको समझने में हमें आसानी हो और हम जल्दी ही खेल में एक टाइप से उनको समझ सके। अच्छा। सर, तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास ट्रायंगल का मॉडल। सर, तो इसमें हमने 6 टाइप के ट्रायंगल्स को बताया है कि कैसे और उनकी प्रॉपर्टीज बताई हैं। जैसे सबसे पहले है समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जैसे समबाहु त्रिभुज जिसकी लंबाई, जो भुजाओं की लंबाई समान होती है और सभी कोण समान होते हैं। इसी टाइप में समद्विबाहु त्रिभुज और ऐसी 6 टाइप के डिफरेंट त्रिभुज जो होते हैं हमने उनके बारे में बताया है। पाइथागोरस थ्योरम पे मॉडल है हमारा इस पे, जिसमें पाइथागोरस थ्योरम ऐसा होता है कि जो ए और बी भुजा का स्क्वायर होगा वो तीसरी भुजा के बराबर होगा। तो हमने इसमें कुछ मटेरियल भरा है जो कि इस भुजा में रहेगा और जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो ये दोनों में समान तरीके से चला जाएगा, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो ए और बी का स्क्वायर होता है सी वाली भुजा के बराबर होता है और जब हम इसको वापस करेंगे तो ये तीसरी भुजा में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत बढ़िया। सर, इसके बाद जो हमारा मॉडल है वो है सरफेस एरिया पे, जिसपे हमने बताया है कि जो ये 3D शेप्स होती हैं उनका जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है। जैसे कि ये हमारे पास क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है 2LW + LH + WH। तो इसके नीचे से ये स्ट्रिप है, इसमें से हमें इनका जो वो होगा पता चल जाएगा। और ऐसे ही हमारे पास जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सरफेस एरिया का 4πr²। इसी टाइप में जो हमारे पास सारी 3D शेप्स हैं उनके बारे में हमें पता चल सकता है। तो इसके बाद हमारे पास एंगुलर
व्हील, जिसमें जो हमारे पास मतलब डिफरेंट टाइप के एंगल्स होते हैं वो बता सकते हैं, जैसे 120 का एंगल कितना होगा, 140 का एंगल कितना होगा, इस टाइप जी, में जी। बहुत सारे पूरे मतलब 360 एंगल तक हमें जी। पता चल सकता है। बहुत बढ़िया शाबाश। यस सर। तो इसके बाद है हमारे पास पार्ट्स ऑफ सर्कल, जिसमें जो पूरा सर्कल होता है उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं हमने उसके बारे में बताया है। जी। सर जैसे सबसे पहले तो सेंटर, तो सेंटर की जो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो इसमें हमें पता चलती है। जी, जी। और इसके बाद होता है परिधि सर, तो उसकी जो मतलब प्रॉपर्टीज होती है वो हमें इसमें पता चलेंगी। और इसी टाइप में जितने भी सर्कल के पार्ट्स होते हैं उनके बारे में हमें इस मॉडल से पता चलेगा। जी। और सर इसके बाद हमारे पास आता है ये एल्जेब्रिक एक्सप्लेनेशन वाला मॉडल, जिसमें हमने जो फॉर्मूलाज होते हैं उनका पूरा लिखा हुआ है, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होगा, तो इससे हमें पता चल सकता है कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जी, जी। और इसी टाइप में हमें सारे फॉर्मूलाज के जो मतलब आंसर है वो पता चल सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत यस बढ़िया। सर। और सर इसके बाद है हमारे पास फ्रिक्शन रूल का मॉडल, जिसमें हमें सारे फ्रिक्शन रूल्स का पता चलेगा। सर जैसे अगर हम एडिशन कर रहे हैं और उसमें सेम डिनोमिनेटर्स हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो किस टाइप में होगा। जी, जी। और अगर हम एडिशन ही कर रहे हैं पर डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो किस टाइप में होगा और किस तरह से वो क्वेश्चन में अप्लाई होगा। जी। और ऐसे हमने पूरे इसके फॉर्म मतलब डिवीजन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, इनके बारे में बताया है। और सर लास्ट में हमारा जो और सर इसके बाद हमारे पास है एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल एंड लाइन का मॉडल, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की एंगल्स और लाइन के बारे में बताया है। जैसे जो न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण की क्या क्या प्रॉपर्टीज है वो हमें इसमें पता चलेगी। और इसी टाइप में और जितने भी एंगल्स होते हैं उनके बारे में पता चलेगा। और सेम इसी तरह लाइंस का भी है, जैसे सरल रेखा, तो सरल रेखा क्या होती है उसके बारे में हमें ये बताएगा। और ऐसे ही जो डिफरेंट टाइप्स की लाइन होती है उनके बारे में। और सर अब लास्ट में जो हमारे पास मॉडल है वो है कोऑर्डिनेटल ज्योमेट्री का, जिसमें जो चारों क्वाड्रेंट्स होते हैं उसमें x और y की जो वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव होगी ये हमें पता चलता है। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, और ऐसे ही चारों क्वाड्रेंट्स में x पॉजिटिव और नेगेटिव का हमें इस तरह से पता चल सकता है। बहुत तो बढ़िया, ये था तो मेरा बहुत पूरा बढ़िया। मॉडल। थैंक तो बहुत बढ़िया। होनार जो हमारी छात्रा है नूतन, उसने बहुत मेहनत कर रखी है। और जो उनके गाइड टीचर हैं, आपके गाइड टीचर का नाम? सर मेरे गाइड टीचर विवेक सर है, और मैं उनको भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि उन्होंने इतना बड़ा मॉडल बनाने में मेरी पूरी हेल्प की और मुझे फुल सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया। देखो इस प्रकार के अगर टीचर हमारे शिक्षा विभाग में हो तो निश्चित रूप से जो हमारे स्टूडेंट है वो आगे बढ़ेंगे। तो विवेक सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मेरे साथ है यहाँ पे एक होनहार छात्रा, और आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके मॉडल के पीछे क्या उनका उद्देश्य है। बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। थैंक यू सो मच सर। आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम निहारिका नेगी है। निहार करनी की। हाँ जी। आप बेटा कौन से विद्यालय में पढ़ते हैं? सर मैं GIC कमलपुर संगलापुर की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा जो आपका ये शीर्षक है, इसका क्या है बेटा आपका मॉडल का शीर्षक? सर मेरे मॉडल का शीर्षक है इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये वर्किंग मॉडल है बेटा कि नॉन वर्किंग सर ये मॉडल? वर्किंग मॉडल है। अच्छा, जो प्लास्टिक के बारे में बात करें, हाँ जी तो सर। प्लास्टिक के बारे में हम कुछ बताना चाह रहे हैं तो सर प्लास्टिक, जैसा कि हमको पता है सर कि हमारी कंट्री में प्लास्टिक एक बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है प्लास्टिक का मैनेजमेंट करना। क्योंकि प्लास्टिक एक ऐसी चीज़ है जो बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होती, ये सालों साल ऐसी ही रह सकती है। इसीलिए इसको एक बार यूज़ करने के बाद लोग इसे फेंक देते हैं, और जिससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। बहुत अच्छी बात है। हाँ, सही बोले आपने कि प्लास्टिक का मैनेजमेंट सही तरीके से हो तो तब कोई दिक्कत नहीं है। Yes. तो बेटा आपका जो मॉडल है किस प्रकार से वर्क करता है, जरा आइए इसके बारे में बताइए, थोड़ा क्लोज आके आप बताएं। सर सबसे पहले क्या दिखाइए तो पहले। हाँ, सबसे पहले हम प्लास्टिक पर यहाँ पर आग जलाएंगे। आग जलाने के बाद यहाँ पर लगी हुई हीट एब्जॉर्बिंग सोलर पैनल जलती हुई आग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे, जिससे यहाँ पर लाइट जनरेट होगी। यहाँ पर लगा हुआ है एक एग्जॉस्ट फैन जो कि अंदर से आने वाली सारी गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा और इस एब्जॉर्बर में कलेक्ट करेगा। इस एब्जॉर्बर में कलेक्ट हुई गैसेस फिल्टर होकर यहाँ से बाहर आ जाएंगी और कार्बन यहाँ पे स्टोर होकर फिल्टर हो जाएगा, जिस कार्बन से हम इंक बनाएंगे। जैसा कि सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ही हमने आग जलाई, हीट एब्जॉर्बर सोलर पैनल द्वारा यहाँ पर लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट किया गया और यहाँ पर लाइट जल चुकी है। यहाँ पर लगा हुआ एग्जॉस्ट फैन अंदर से आ रही सारी गैसेस को एब्जॉर्ब करेगा और इस एब्जॉर्बर में कलेक्ट करेगा। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये आगे जाके कार्बन को कलेक्ट करेगा और इसको फिल्टर करके हम इस कार्बन को यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं इस पंच पर कितना सारा कार्बन यहाँ पर कलेक्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया।
इसके बाद यहाँ पर फिल्टर पेपर द्वारा जो भी जितनी भी हानिकारक गैसेस हैं वो फिल्टर होकर यहाँ से बाहर चली जाएंगी, जो हमारे इन्वायरमेंट में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगी। फिल्टर होने के बाद हम इस फिल्टर कार्बन से यहाँ पर इंक बना सकते हैं और जो मेल्टेड प्लास्टिक होगा हम उससे ब्रिक्स बना सकते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करा। इसके बाद सर जो फिल्टर होकर जो गैसेस निकल रही हैं जैसे कि मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्यूचर टाइम में हम इनको कलेक्ट कर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम इन गैसेस का यूज़ इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कर सकते हैं, जिनसे हम फ्यूल सेल बना सकते हैं जो एनर्जी को जनरेट करते हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा आपने यहाँ पे समझाया है। एक और होनहार छात्रा, बेटा आपका शुभ नाम? सर नेहा। नेहा, अच्छा आप कौन सा विद्यालय से हैं बेटा? सर जनता इंटर कॉलेज कमलपुर। कमलपुर है। तो बेटा जो आपका आज आइडिया है, कौन सा मॉडल बना के लाए हैं आप? सर मैंने एक ऐप बनाया है जिसका नाम है अटेंडीज, जो कि छात्र छात्राओं की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए बनाया गया है। छात्र छात्राओं की उपस्थिति के लिए, मतलब अटेंडेंस के लिए बनाया है। Yes, तो इससे sir। क्या फायदे होंगे बेटा? सर इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि जो हमारे एनुअल में मतलब जैसे कि हमारे को टीचर होते हैं, अटेंडेंस करते हैं, रजिस्टर में लेते हैं, तो उससे आसानी होगा, पेपर वर्क बचेगा और पेरेंट्स के पास भी अथॉरिटी होगी अपने बच्चों की डाटा को देखने का। अच्छा, पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल पहुंचा है या ना Yes, नहीं sir। पहुंचा। तो चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। जरा दिखाइए जरा किस प्रकार से वर्क करता है। चलो, ये है हमारा ऐप जिसका नाम है अटेंडीज। फर्स्ट इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आएगा ऐड टू न्यू स्टूडेंट। जैसे कि मैंने एक स्टूडेंट का नाम लिखा कनिका, उसका रोल नंबर है 14 और क्लास है 11th। अब मैंने ऐड टू स्टूडेंट किया तो यहाँ पर कनिका का नाम यहाँ पर आ जाएगा। अगर कनिका आज अब्सेंट है तो अब्सेंट आएगी, और अगर हम कनिका आज प्रेजेंट है तो यहाँ पर प्रेजेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यह है क्लास का ऑप्शन, यह है क्लास का ऑप्शन। यहाँ पर क्लास 11 के 3 स्टूडेंट हमने फिल कर चुके हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। इस समय मेरे साथ एक होनहार छात्र, बेटा आपका नाम? मेरा नाम अनुज रावत है और मैं कक्षा 8 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय इंटर कॉलेज कुलासू है। कुलासू, अच्छा ठीक है बेटा। आपने जो आज प्रोजेक्ट बनाया है बेटा, इसका नाम क्या है बेटा इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट विलेज है। यह हरित ऊर्जा के अंतर्गत आता है। अच्छा बेटा, ये किस प्रकार से काम करता है बेटा? जैसा कि आप देख सकते हैं, यह एक स्मार्ट होम है। जैसे कि इसके सामने यहाँ पे आग जलेगी तो यहाँ पे अलार्म बजेगा, जिससे घर के आदमी सचेत हो जाएंगे। जैसे कि अच्छा, जैसे कि अगर घर गांव में आग लगती है तो अगर ये अलार्म बजाने स्टार्ट कर देगा ये। सर ठीक है, जब फिर से दिखाओ जरा, ये देखिए, तो ये बीप करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद और दूसरा, सर अंदर एक लीवर होगा, जिससे अगर हम उस लीवर को खोलेंगे यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट खुल जाएगी सर, जिससे हमको भागने में आसानी होगी। और कभी कभी क्योंकि सर आग जलती है तो उसके दौरान ऐसा हो जाता है कि दरवाजा ब्लॉक हो जाता है घर का। अच्छा ये है कि सर ये अर्थक्वेक सेंसर है। जैसे कि अर्थक्वेक सेंसर, अच्छा सेंसर, जैसे अगर भूकंप आए तो ये पहले से ही अलर्ट कर देगा। हाँ ये सर। कैसे करेगा बेटा? जैसे कि अभी यहाँ पे भूकंप आएगा तो सर यहाँ पे ये बीप करने लग जाएगा बजर सर, तो यहाँ पूरे गांव में आवाज आएगी। अच्छा, तो जैसे कि अगर ये थोड़ा सा मूवमेंट करने लग जाएगा सर तो ये बीप करने लग जाएगा। सर अच्छा ठीक है बेटा, तो सब गांव वालों को सब सचेत हो जाएंगे कि भूकंप आ रहा है, तो सब खुले मैदान में भाग जाएंगे, जिसके कारण किसी को कोई हानि नहीं होगी। अच्छा। और सेकंड में हमने यहाँ पे एक मूविंग स्कैरक्रो के बारे में देख किसके रहे बारे में हैं। बेटा? सर मूविंग स्कैरक्रो। अच्छा सर ये स्कैरक्रो सर जैसे कि सर किसान लोग सब्जी उगाते हैं और बंदर, चिड़िया, सुअर जैसे जानवर अच्छा। सर खराब कर देते हैं। तो उनको भगाने के लिए है ये? सर उनको भगाने के लिए हम एक मूविंग स्कैरक्रो का इस्तेमाल करते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा हो रखा है, जिसके कारण वो यहाँ नहीं आते हैं, इसे डर कर भाग जाते हैं। तो ये थे हमारे साथ कुछ छात्र छात्राएं जिन्होंने अपने प्रोजेक्ट को बहुत ही अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। इसी प्रकार के अन्य बच्चों ने भी अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। और दोस्तों, इसी प्रकार के कंटेंट हम आपके सम्मुख लाते रहेंगे, कुछ प्रेरणादायक और कुछ अच्छी सी कहानी आपके सम्मुख लाते रहेंगे। कृपया जो मेरा यूट्यूब चैनल है पहाड़ के बोल, उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए मेरा और हम सब का चैनल पहाड़ के बोल। धन्यवाद।